गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे साथ स्नेह वसावड़ा है अहमदाबाद से, और स्नेह का स्कोर आ रहा है 685। स्नेह ने आकाश ज्वाइन किया हुआ था, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इन्होंने टारगेट बैच और मास्टर क्लास इन बायोलॉजी ज्वाइन किया। आप बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद टारगेट कर रहे हैं, तो बीजे मेडिकल कॉलेज इज अमंग्स द टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री। गुजरात में नंबर 1 कॉलेज है। तो कोई रीजन है आप बीजे मेडिकल कॉलेज करना चाहते हैं और यू डोंट वांट टू गो टू, आपको काफी सारे एम्स भी मिल जाए, एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, बट एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, ये सब आपको मिल सकते हैं। तो क्या रीजन है नहीं जाना चाहते आप वहां पे? सर मतलब पहले से ही बीजेएमसी सोच के रखा था कि बीजेएमसी टारगेट करना है। अब 685 आ रहे तो अभी क्विक डिसीजन लिया नहीं है, लेकिन हो सकता है डिसीजन चेंज हो जाए रिजल्ट और ऑल इंडिया रैंक के बाद। चलिए, बीजे मेडिकल कॉलेज तो आपको आराम से मिल ही जाएगा, राइट? मतलब ऑल इंडिया से और स्टेट दोनों से। यस सर। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बताइए, आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, कैसा लगा क्वेश्चन बैंक? यस सर, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है। स्पेशली मेरा 11th वीक था, इसलिए मैंने उसका बुक परचेज किया था। और एनके शर्मा सर के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं इसलिए, और एनसीईआरटी बेस्ड होता है मेनली, इसलिए मैंने प्रैक्टिस करने के लिए लिया था। मेरा वीक था 11। ऑडियो एक्सप्लेनेशन सुनते थे शर्मा सर के? ऑडियो यस एक्सप्लेनेशन सर, एक ऑडियो क्वेश्चन को मतलब 5 क्वेश्चन कवर करते थे वो। हाँ, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता था ठीक से उसका ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी सुनना पड़ता था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी थे कुछ कुछ। पर एनसीईआरटी बेस्ड थे, है ना? पर अच्छी तरह घुमा घुमा के पूछते थे, नजर हटी दुर्घटना घटी। यस सर। वेरी गुड। और आपने टारगेट बैच में से क्या क्या चीजें यूज की? टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, कौन सी चीज में किया? सर मेनली मैंने टारगेट बैच लिया था फ्लैश कार्ड्स के लिए, क्योंकि मुझे उसकी फ्लैश कार्ड्स की नीड लगती थी रिवीजन, और अच्छा था उसका। मतलब मैंने ट्रायल लिया, उसके बाद मेरे को वो अच्छा लग रहा था, उससे क्विक रिवीजन भी हो जाता था। और फ्लैश कार्ड से ये भी पता चलता था कितना आता है कितना नहीं आता है, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक टाइप्स हुआ करता था। और मैंने क्वेश्चंस भी अच्छे खासे प्रैक्टिस किए, मेनली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मैंने क्वेश्चंस देखे थे, और पीवाईक्यू भी किए थे, उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन हुआ करता था, वो भी यस, एक अच्छा बेनिफिट था इसलिए। ठीक है। और आपने डीपीपी जनरेटर यूज किया? यस सर, वो मतलब डीपीपी जनरेटर मैंने वीक टॉपिक्स के लिए, मेरे को एक अच्छा फीचर लगा, इसलिए वो भी मैं यूज करता था जब मेरे को कोई टॉपिक वीक पता चले तो। बताओ अपने 5 वीक टॉपिक जिनके ऊपर आपने डीपीपी जनरेटर यूज किया। सर मेन तो फिजिक्स फिजिक्स 2-3 टॉपिक फिजिक्स के ही थे। एक मैकेनिक्स था, फ्लूइड था, और ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला जो पार्ट है वो था। और बायोलॉजी में प्लांट फिजियोलॉजी मेरा वीक था। और फिर केमिस्ट्री में तो सर इनऑर्गेनिक के लिए यूज किया है, मतलब इनऑर्गेनिक तो। हाँ यार, तो जबरदस्त टीचर है, राइट? आपने आकाश में टेस्ट दिया या नीट प्रेप पे टेस्ट दिया, उसके बाद आपको पता चल गया वीक एरिया क्या है। टेस्ट, यस। बहुत सारे लोग टेस्ट देने से भागते हैं, पर टेस्ट का फायदा ये होता है कि सारी चीजें रिवाइज करने की जगह आपको सिर्फ वही चीजें रिवाइज करनी है जो आपकी वीक होती है। टेस्ट से वो पता चल गया, घर पे आए, डीपीपी जनरेट किया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कर ली, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, राइट? यू कंटिन्यूअसली कीप गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। यस सर, और टेस्ट मतलब टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसके बिना तो नीट नहीं क्रैक होगा। टेस्ट नहीं दिए रेगुलरली तो फिर, और डिसिप्लिन में रैंडमली टेस्ट नहीं देने, लाइक वीक में एक बार 2 वीक में एक बार, कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन देना है। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे 2 चीजें और पूछना चाहता हूँ। फैंटास्टिक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं आपको ये बताता हूँ, स्नेह होता क्या है, हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये टारगेट बैच और इसमें दुनिया भर के जो फीचर्स हैं, आपको एक बहुत जबरदस्त एमसीक्यू बैंक मिलता है, एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, जिससे लोग एनसीईआरटी से डरे ना। एनसीईआरटी के सोल्यूशन को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, पीवाईक्यूज डाल दिए। मतलब ढूंढ ढूंढ के हम पीवाईक्यूज निकाले, अब्रॉड के हैं, कर्नाटका में एक पेपर हुआ था 2013 में, सारे डाल दिए। उसके अलावा फ्लैश कार्ड हो गया, डीपीपी जनरेटर हो गया, खुद का टेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप जैसे स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि सर यूज किया और स्कोर आ रहा है 685, तो लगता है कि सारी मेहनत है ना। हमारे यहां से 4 साल में, इस वाले साल को मिला के 4000 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं। बीजे मेडिकल कॉलेज में आपके 20 सीनियर हैं जिन्होंने टारगेट बैच लिया है। 20 छोटा मोटा नंबर नहीं है, मतलब इमेजिन करिए। तो तो उस सेंस में इट, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, मैं 45 साल का हूं अभी,
15 साल बाद मुझे हेल्थ केयर की जरूरत पड़ेगी, तब आप सब लोग है ना बड़े डॉक्टर बन चुके होंगे और मुझे 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। हर एक मेडिकल कॉलेज में अपने पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स होंगे, राइट? श्योर सर, श्योर। बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए, कोई आपसे आके पूछे, स्नेह चाचू, कोई छोटा सा बच्चा आके पूछे जो सोच रहा है कि तैयारी करूंगा नीट की, क्या 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके आपके हिसाब से आपके सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रही हैं? सर मेन तो कंसिस्टेंसी है हर टेस्ट लिखने की और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। लाइक एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस किया फिर 2 दिन नहीं किया, उससे काम नहीं चलेगा। करना तो रोज पड़ेगा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस। कम तो कम वो टारगेट सेट करना है, अगर 20 करने तो 20-30 करने, वो मर्जी है जो कर रहे हैं उसकी, लेकिन करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज नहीं किया कल तो किया। पहली चीज कंसिस्टेंसी हो गई। आपको रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग करना है। टेस्ट के लिए स्नेह बोल रहे हैं हर 7 दिन में, हर 15 दिन में, दैट इज फाइन, पर रेगुलरली टेस्ट लिखना है। हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, चाहे 20 करो चाहे 30 करो। यार देखा जाए ना, देखो आपने 2 साल की तैयारी करी है। जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, लेट्स से 2025 की तैयारी करें, 2 साल में 700 दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हर रोज आप 40 क्वेश्चन करोगे, 28,000 क्वेश्चन हो जाता है। पर उसकी बड़ी वैल्यू है हर रोज। मैं माइकल, कितने लकी हो, इतने सारे तुमने गोल्ड मेडल जीत लिए। कहता 5 साल हर रोज 8 घंटे पानी में रहो, 5 साल हर रोज 8 घंटे पानी में रहो, तुम भी रह लो, तुम्हें भी इतने गोल्ड मेडल मिल जाएंगे। लोग वो कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते हैं, राइट? यस सर। और मतलब वही मेन है, उससे ही नीट क्लियर होगा। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 11th में मेरा उतना नहीं था, लेकिन 12th में फिर मैंने कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन करके रखी थ्रू आउट नीट एग्जाम तक। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, तो पहली चीज आपने कंसिस्टेंसी बताई, दूसरी चीज क्या है? आपका रूटीन बहुत सर शानदार था। रूटीन 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 लाइक सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लो, रात को सोने का कर लो, दिन में कब पढ़ाई करनी है कब नहीं करनी वो सब फिक्स कर लो। लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए आज मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट एक उठने का और सोने का टाइम फिक्स कर देना है कि इतने बजे उठकर पढ़ना ही है और इतने बजे सो जाना है। ओवर स्ट्रेच नहीं करना है किसी चीज को कि आज 2 बजे तक पढ़ लिया 3 बजे तक पढ़ लिया। एक रूटीन सेट होना चाहिए पढ़ाई का। तीसरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं कर लूंगा। मेरा नीट से पहले जो मेरी मैंने टेस्ट औकात दिया है, था। आई एम केपेबल, मैं कर सकता हूं, हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, मैं कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरा नीट से पहले वाला टेस्ट खराब हो गया था, लेकिन फिर भी नीट अच्छा गया। वो मेरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा, मैंने इतने साल मेहनत की है, मैंने पढ़ाई की है, तो फिर मैं कर लूंगा। मेन चीज वही थी उसमें। तो स्नेह ये चीज बताइए, आकाश की आपकी क्लास में कितने बच्चों के पास टारगेट बैच था? सर वैसे तो मुझे पता नहीं है उतना, लेकिन मेरे एक दोस्त के पास था, उसने ही मेरे को रेकमेंड किया था, वेदांत सिंह करके। उसके भी 676 मार्क आ रहे, उसने मुझे रेकमेंड किया था टारगेट में। तो उसने आपसे पहले लिया था, उसने यूज करके बताया बहुत जबरदस्त है हाँ उसने वो। यूज करके बताया था कि अच्छा है अगर लेना है तो। फिर मैंने ट्रायल लिया और मुझे पसंद आया ट्रायल में, इसलिए फिर मैंने बाय कर लिया। गाइस, टारगेट बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो ये बता रहे हैं स्नेह, मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की जान निकलती है फिजिक्स से, और फिजिक्स से उनकी जान निकलने का रीजन ये है, 10th से 11th में जब आते हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस होती है। ज्यादातर लोग उस तरह से सोचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेके जेई लिखेंगे, या फिर मुझे मैथ्स से थोड़ा डिस्कम्फर्ट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके मैं नीट या डॉक्टर बनने की तैयारी करूंगा, है ना? तो अब क्या है, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, तो हालत खराब होने लगती है। तो आपने जब तैयारी चालू की, शायद आपने आकाश 11th में ज्वाइन कर लिया होगा, तो शुरू में फिजिक्स में हालत खराब हुई? सर फिजिक्स में लाइक 10th से 11th में आए तो ये पूरा जो एमसीक्यू वाला पेपर था वो पूरी नई चीज थी, और उसमें फिजिक्स तो मुश्किल आती थी, इसलिए उसमें तो दिक्कत होती ही थी। लाइक कभी कभी तो 100 से भी कम मार्क्स आए फिजिक्स में, 180 में से, लेकिन उससे कभी कॉन्फिडेंस कम नहीं किया। लाइक मेन फिजिक्स में ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना करो, क्योंकि फिजिक्स में उतना पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन है, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और माइंड ओपन होगा। तो मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ, लेट्स से हम किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, फिजिक्स उनको तकलीफ देता है। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स को, बहुत कम लोग होंगे जिनको फिजिक्स तकलीफ नहीं देता। तो हम ये बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आपने कोई चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया, पहली चीज तो ये नहीं बोलना
कि सर थ्योरी आती है, क्वेश्चन नहीं होते। यदि आपसे क्वेश्चन नहीं होते तो आपको थ्योरी भी नहीं आती, ये सही बात है ना? तो आप यदि क्वेश्चन कर पा रहे हैं तभी आपको थ्योरी आती है। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू किया, आपका पहला गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, चौथा गलत हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय पे उनकी जान निकल जाएगी और बंद करके बायो प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यस ने आप ये कंफर्म करिए, 5वां क्वेश्चन सही होने वाला था, लोग 5वें क्वेश्चन तक पहुंचते नहीं है, चौथे पे किताब बंद करके माफ करो ये तो बहुत डिफिकल्ट है, छोड़ देता है। सर इसमें मेन यही है कि अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो ट्राई करो, 2 बार करो, 3 बार करो, जब तक ना हो। और फिर भी ना हो तो फिर टीचर से समझ लो वो कॉन्सेप्ट, आपको पता चल जाएगा कि क्या नहीं आता है। और अगर ऐसे मतलब 3-4 क्वेश्चन नहीं हुए और फिर बंद कर दिया तो फिर नीट में भी नहीं होने वाला है। अगर मतलब वो एक होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, मुझे दूसरी बार समझना है, 2 बार 3 बार, मतलब वो हिम्मत होनी चाहिए दूसरी बार तीसरी बार वो क्वेश्चन सॉल्व करने की। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ चैप्टर्स बहुत हार्ड होते हैं, तो फिर उनमें हमको बार बार क्वेश्चन करके वो कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालना पड़ेगा और माइंड ओपन करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में। एक्चुअली इसने हमने इसी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री में हर एक क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन नीचे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से आपसे क्वेश्चन नहीं होता है, एक बार वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लो, दूसरा क्वेश्चन करो, नहीं हुआ एक्सप्लेनेशन देख लो, और धीमे धीमे आपको समझ में आ जाएगा इसकी अप्रोच क्या है। बट गिव अप करना ऑप्शन नहीं है, यदि आप लगे रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है, इसने आप वापस कंफर्म करिए, पहले 10 क्वेश्चन करने के मुकाबले जब आप 25 क्वेश्चन कर लेंगे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, 25 के मुकाबले 50 कर लेंगे और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, 50 के मुकाबले इट इज ओनली अ मैटर ऑफ नंबर्स। जिस स्टूडेंट ने 28 चैप्टर है, 150 के हिसाब से 2800 2400 करीब 4200 क्वेश्चन होता है। जिस स्टूडेंट ने 4200 क्वेश्चन से ज्यादा कर लिए हैं और जितना उसके आगे पहुंच रहा है उतना उसका कॉन्फिडेंस हो जाएगा और धीमे धीमे उसका करेक्ट परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। क्या कहते हो? यस सर, प्रोग्रेसिवली क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ज्यादा जल्दी भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टाइम Correct. मतलब कम टाइम लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, वरना कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा अगर गिव अप कर दिया तो। और उससे बाकी सब सब्जेक्ट और चैप्टर्स भी बिगड़ सकते हैं अगर एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। तो आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए टारगेट बैच इज अ फिनोमिनल रिसोर्स प्रैक्टिस करने के यस लिए? सर, यस सर, क्योंकि इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है तो तुम समझ सकते हो ऑन द स्पॉट अगर तुम्हें नहीं आता है तो। चलिए स्नेह, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा मैंने कहा, जब कोई यूज करता है, हम लोगों ने नीट प्रेप में वी फील वेरी प्राउड अबाउट टारगेट बैच, वी फील वेरी प्राउड अबाउट मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। उसके थ्रू हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चन प्रैक्टिस से डर ना लगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आसान बने, सारी चीजें एक जगह पे हो। तो जब उसके बाद किसी का 685 स्कोर आता है विच इज फिनोमिनल स्कोर, तो बहुत अच्छा लगता है। कंग्रेचुलेशंस टू यू, अपने पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से कंग्रेचुलेट करिएगा, बहुत खुश है वो। यस सर, थैंक यू सर, वो लोग भी मतलब बहुत खुश है। अच्छा, मतलब इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था जितना स्कोर आया उतना। आपने जो एक टेस्ट पहले दिया था एग्जाम से पहले, उसमें कितना कम स्कोर आया था? सर मतलब उसमें अराउंड 630 640 मार्क्स ही आए थे, मतलब इसलिए मेरा उसके अलावा 670 के आसपास स्कोर रहता था, लेकिन तब कम आए। लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैंने सोचा कि मेरे और एग्जाम्स में भी अच्छे नंबर आए हैं तो नीट में भी आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपके साथ है स्नेह वसावड़ा अहमदाबाद से, एंड ही इज गोइंग टू बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। थैंक यू स्नेह, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर।